Well, as far as the entire politics that has ensued over the effect of the Balakot strike in Pakistan and opposition raising questions over the number of casualties of the terrorists at this particular strike location, big statement coming in from Home Minister Rajnath Singh. In a speech, he has now hinted that the number will be revealed soon. Let's listen in. पार्टियों की ये हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि यह बतलाइए कि एयरफोर्स के हमारे बहादुर जवानों ने जो पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया था, कितने वहां पर आतंकवादी मारे गए। बहनों भाइयों, आज नहीं तो कल इस बात का खुलासा हो जाएगा कि कितने आतंकवादी मारे गए। यह पाकिस्तान वालों का दिल जानता होगा, वहां के नेताओं का दिल जानता होगा कि भारत के एयरफोर्स के जवानों ने कितने आतंकवादियों का सफाया किया है। हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा है, मिस्टर धनोआ ने, कि हमारा काम हमला करना था। हमको जहां जानकारी प्राप्त हुई यहां आतंकवादियों का ठिकाना है और यहां पर बड़ी संख्या में आतंकवादी हैं, जब यह हमको इंटेलिजेंस के द्वारा पता चल गया, अन्य दूसरे सर्विलांस सिस्टम से पता चल गया, तो हमारा निशाना कभी चूक नहीं सकता है, चूक सकता है। जो निशाना था उसी निशाने पर हमने एक बम अपना गिराया है। कितने मरे, कितने मरे। क्या हमारे एयरफोर्स के जवानों को मारने के बाद जाकर वहां पर गिनना चाहिए था 1 2 3 4 5? क्या तमाशा है। यदि हमारे कांग्रेस के दोस्तों को लगता हो कि नंबर उन्हें बतलाया जाना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जाना चाहते हो पाकिस्तान तो जाकर गिन लो, पूछ लो वहां के लोगों से कि हमारे एयरफोर्स के जवानों ने कितने लोगों का सफाया किया। बहनों भाइयों, राजनीति इस तरीके से नहीं की जानी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों से अपेक्षा की जाती है, राजनीति यदि की जानी चाहिए, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। अब हमारी सेना के जवानों से पूछा जा रहा है, बताओ, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सीआरपीएफ के जवान सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से अपने सीने का बटन खोलकर लड़ रहे हैं, शहादत हो रही है, लेकिन बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में भी वह कामयाबी हासिल कर रहे हैं। उनके प्रति हम सचमुच हमारे दिल में गौरव का भाव होना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए, और उनकी शहादत का शीश झुकाकर सारा हिंदुस्तान अभिनंदन करता है मेरे बहनों भाइयों। और ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, कितने मारे गए, बताओ। अरे हमसे क्यों पूछते हो? एनटीआरओ सर्विलांस सिस्टम है भारत का माना जाना एथेंटिक। एनटीआरओ ने कहा है कि जब वहां पर हमला हुआ, इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने, पायलट्स ने जब वहां पर बम गिराए, उसके पहले वहां पर 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे। अब कल्पना कर लो कितने मारे गए। ये नंबर हमको बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। Let's go across to our political editor, Aishwarya Kapoor, tracking developments. So, Aishwarya, important statement coming in. Not only is he saying that really the estimates are for everyone to guess because the NTRO report has been out in public domain, but also Rajnath Singh made that one key statement saying that, you know, if you are worried about the numbers, it will be out soon. Shivani, he said, kya tamasha laga rakha hai? He said, if the Congress leaders want to go, then they should go to Pakistan and count the bodies for themselves. He said when the IAF chief himself has stated that the target has been achieved, what is left to question? He has questioned these questions of several Congress leaders, and he used the word tamasha, and he said that these Congress leaders should go and count the bodies of the terrorists on their own. He also said that NTRO has clearly stated there were 300 active mobile connections, and that gives a clear indication the number of terrorists which were present in just one base, that is at Balakot, which was bombarded, and clearly
clearly demolished. So the fact of the matter remains that the Home Minister is taking on the Congress leadership. The Home Minister is taking on the complete opposition, who's questioning the IAF, who's questioning the valor of our soldiers, who is questioning the capability of our forces. It is up to the Congress party to understand and rein in its leaders. But the irony is that the Congress National President himself is at it. So who will stop the leaders to the likes of Kapil Sibal, Navjot Singh Sidhu, and then so on and so forth. So now the Home Minister hitting back. We heard the Prime Minister hitting back unequivocally. The strongest words ever. Prime Minister said yesterday and today, 2 times in the last 24 hours. And now we have the Home Minister hitting back and saying they should go to Pakistan and count the bodies for their own, like on their own, Shivani. So this is clear that the government is really anguished and angry that because of partisan politics, Congress is forgetting that they are questioning the valor of our soldiers, Shivani, which should not have happened. Absolutely. It is really for the Congress party and other opposition leaders who are joining this brigade to think for themselves if this is really the road they want to take, especially before elections as well, because the public will ask them questions on this line. Aishwarya, thanks a lot for the meantime.